जय हिंद। हाय फ्रेंड, वेलकम टू जीकेजीएस पॉइंट। जीकेजीएस पॉइंट में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 6 मई 2021। 6 मई 2021 से जितने भी मस्ट इम्पैक्ट करंट अफेयर दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली जीकेजीएस प्रोवाइड की जाती है और करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, टी रविशंकर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि टी रविशंकर ने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। रविशंकर इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। 3 अन्य डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार और जैन राजेश्वर राव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 27वीं जीत दर्ज की है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, लुइस हैमिल्टन। दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं जो वर्तमान में मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 3 का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 4 मई को। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, 4 मई। हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित किया जाता है। इनके बलिदान और बहादुरी के कारण लोग और पर्यावरण सुरक्षित रहते हैं। आपदा में फायर फाइटर्स के बलिदान के रूप में अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों ये होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस लॉकडाउन के दौरान सख्त गाइडलाइंस जारी रखेंगे और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन ज़रूरी चीज़ों के दुकानें और ज़रूरी सेवाएं जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। देश में हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर बी, अमेरिका है। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। P-81 लंबी दूरी का गतिशील विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह पॉइजन का एक वेरिएंट है। पोजाइडाइन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। P-81 समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्धक, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 6 का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर है, 1 मई के पहले रविवार को। मई के पहले रविवार को ये मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। विश्व हास्य दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह हंसी और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। 2021 में यह दिन 2 मई 2021 को मनाया गया।
विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में दुनिया भर में योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है उसका यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्डधारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी होगा दोस्तों, दिल्ली सरकार ने की है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त राशन और साथ ही आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। केजरीवाल सरकार ने 4 मई 2021 को कहा है कि दिल्ली सरकार 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का फ्री राशन देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में जितने भी ऑटो और टैक्सी चालक हैं उन्हें 5,000 रुपये की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत कठिन दौर है, दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। अगला क्वेश्चन है उसका यहाँ 8 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया? तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए। नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण को खारिज कर दी गई है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मराठा समूह को शिक्षा और नौकरियों में 50% की सीमा पार करने आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पर इससे पिछड़े नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए। कोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। अगला क्वेश्चन है उसका यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, मानस बिहारी वर्मा का दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। देश में पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का 4 मई 2021 को निधन हो गया। DRDO बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी रहे थे। विमान तेजस को बनाने में डॉक्टर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में 35 वर्ष तक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवा दी थी। क्वेश्चन है उसका यहाँ पर 10 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? 10 का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। यह घोषणा गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है। इसके साथ ही राज्य में 65 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसके यहाँ पर कल का क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, उपेंद्र द्विवेदी। ये कल का सवाल का जवाब था। और दोस्तों यहाँ पर आज का सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।